इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। ये न सिर्फ ख़त्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। गज़ा में जो इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक है। 50,000 से ज़ायद वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी आलमी ज़मीर कब जागेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में शिद्दत बढ़ती जा रही है। ईरान के हमले तेज़ हो गए हैं। इसराइल के कई शहर धमाकों से लरज़ उठे हैं। मुतअद्दिद हलाकतों की बेतलात हैं। इसराइल की जानिब से भी जारी है और ईरान पर भरपूर हमले हो रहे हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की फ़िज़ाई हदूद का कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया है। मगर इस जंग का $1 मिलियन सवाल कि क्या अमरीका इस जंग में शामिल होगा या नहीं। अमरीकी सदर के बयान के बाद दुनिया भर में हलचल है। चीन और रूस की जानिब से भी तशवीश का इजहार हो रहा है और इसे खित्ते के लिए ख़तरनाक कहा जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में एक जो बड़ी पेशरफ सामने आ रही है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए कि आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम मुलाकात होने जा रही है। वाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी ज़हराना दिया जा रहा है। मुलाकात में नायब अमरीकी सदर और दीगर आला हुकाम की शिरकत भी मुतवक्किल है। और इस अहम मुलाकात पर हमेशा की तरह सेनेटर फैसल वावडा ने भी एक दावा कर दिया है कि अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब सवाल यह है कि ये मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इस मौजूदा सूरत हाल में इस मुलाकात की टाइमिंग कितनी अहमियत की हामिल है। इस तमाम तर हम बात करेंगे। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब भी। लेकिन उससे पहले वाशिंगटन से एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे फजल खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुलाकात के हवाले से कि इसकी जो टाइमिंग्स हैं, ख़ासतौर पर एजेंडा क्या है, क्या अहम बातें जो ज़ाहिर है मीडिया तक पहले आई हैं उन पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फजल खालिक साहब, आपने वक्त दिया। क्या इंतज़ामात किए गए इस मुलाकात के और ये मुलाकात कब होगी? ज़ाहिर है गैर मामूली मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान, क्या कुछ बता सकेंगे इस मुलाकात का क्या एजेंडा बताया जा रहा है? जी, आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़हराना दिया है और वो ये ज़हराना जो है अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे जो है वो दिया जाएगा, जिसमें नायब सदर JD वैंस, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस के कुछ अफराद जो है वो शामिल होंगे और ये क्लोज टू प्रेस होगा जिसमें मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि इसके बाद जो है वो मीडिया के से ब्रीफिंग दी जाएगी। अब ज़राए के मुताबिक यही बात पता चली है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़हराने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये खुसूसी मुलाकात है। इसमें जो है वो जो जिक्र किया जाएगा, ज़ेर बहस जो मौजू आएगा वो उसमें पाक अमरीका ताल्लुकात हैं और जो खुसूसी तौर पर ये जंग जो बंदी है उसमें शुक्रिया अदा किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक सालसी किरदार अदा किया और ईरान इसराइल जंग समेत खिते में मौजूद तमाम सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। ज़हराने में इंतज़ामिया के दीगर ओहदेदारान भी शामिल होंगे। इस ज़हराने के बाद स्पेशल जो है कुछ देर मीडिया को टॉक के लिए दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस वक्त, क्योंकि आपको जैसे ये यहाँ ये बात मैं वाज़ह कर दूँ कि इस जंग में पाकिस्तान की जो फतह है वो बहुत ही पूरी दुनिया में जो इसका चर्चा फैल चुका है और इसके अलावा इसमें मौजूद जो है खिते की सूरत हाल और हालिया जो ईरान इसराइल जंग में जो टेंशन चल रही है उस मौजू को खुसूसी तौर पर ज़ेर बहस लाया जाएगा। और ज़राए का मज़ीद यहाँ कहना है कि अमरीकी दौरे के मौका पर जनरल आसिम मुनीर की सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बैक्सित से भी मुलाकात जो है वो भी मुतवक्का है। यहाँ ये बात मैं वाज़ह कर दूं कि ये मुलाकात इसलिए भी बहुत अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में बहुत से मुल्क दुश्मन अनासर भी हैं जो गलत किस्म की अफवाहें और नफरत अंगेज़ बातें जो फैला रहे हैं और इस आग को भड़का रहे हैं और नई नस्ल के जहन जो है वो ख़राब कर रहे हैं। उनके लिए ये किसी शेम से कम नहीं है। जी
ठीक है, आपने इंतहाई मुख्तसरन तफसीलन ये बता दिया फ़ज़ल खालिक साहब कि ये जो मुलाकात होने जा रही है, जो इस वक्त आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो एजेंडा है, पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात होगी। मज़ीद अहम अमूर भी ज़ाहिर है इस मुलाकात में ज़ेर बहस आएंगे, ख़ासतौर पर ईरान इसराइल के हवाले से भी बात होगी। अब तक के लिए आपका जी बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ पर। अपने पैनल की तरफ आएंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करने जा रही हूँ, चूँकि अभी जो अमरीकी सदर का बयान जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान को पसंद करता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से उनके अच्छे जज्बात, और अब चंद घंटों के बाद एक इंतहाई अहम मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान होने जा रही है, जो इस वक्त गैर मामूली हालात हैं, खास इसराइल की मैं बात कर रही हूँ। इस सारी सिचुएशन में इस मुलाकात को कितना इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, और क्या अहम अमूर आप समझते हैं ज़ेर बहस आएंगे, और ख़ास तौर पर ईरान इसराइल के हवाले से आपको लगता है कि इस पर भी बात होगी, क्योंकि हम आगे चलकर बात भी करेंगे। अब जिस तरह से अमरीका इन्वॉल्व हो रहा है इस जंग में डायरेक्टली भी, तो जाहिर है वो भी एक सिग्निफिकेंट है। तो आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी पेशरफ्त, कितनी बड़ी मुलाकात और टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है आमिर साहब? जाहिर है जी कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारे फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो वाइट हाउस में कैबिनेट रूम में मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ सारी कैबिनेट भी मौजूद होगी, दौराना होगा। ये खुद इस बात की गमाजी करता है, क्योंकि इससे पहले किसी आर्मी चीफ की इस तरह अमेरिकन किसी भी प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं हुई। चाहे जनरल राइल चीफ गए हों, जनरल बाजवा गए हों, वो अपने अपने लेवल पर और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस तक मुलाकात करके आगे, लेकिन प्रेसिडेंट लेवल पर नहीं हुई। तो एक ऐसे मौके पर यह मीटिंग होना जब पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता, और इंडिया की रिक्वेस्ट पे ही आपको और हमें सबको याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों ने कहा था पाकिस्तान और इंडिया जाने ये आपस में लड़ रहे हैं, अशरों से लड़ रहे हैं, हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं, ये आपस में जाने 1500 साल तक का भी उन्होंने जिक्र कर दिया था। और जब हमने इंडिया की पिटाई की और इंडिया की रिक्वेस्ट पे ही ये सारा कुछ हुआ, तो पाकिस्तान तो जा रहे नहीं है, पाकिस्तान तो जारियत चाहता भी नहीं है। पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और जवाब दिया और भरपूर किया। तो ये नज़र आया सामने ट्रंप साहब का। उससे पहले बिल्कुल खामोशी थी पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि एक प्रोपेगेंडा था कि वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह भी उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये पाकिस्तान के अंदर से भी प्रोपेगेंडा हुआ, और वहाँ जिन लोगों ने अब भी फील्ड मार्शल के बाहर जहाँ वो होटल पे गए नारे मारे, चूँकि एक नस्ल को तैयार किया गया कि लोगों के पीछे दौड़ो भागो और फिक्रें मारो, ये तैयार की गई थी पिछली फौजी रजीम ने ये तैयार की, जो आज भुगतनी पड़ रही है सबको। तो उन लोगों ने वहाँ उस होटल के बाहर भी जाके नारे मारे। तो वो तो खैर वो नताज उसके उनको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है उनका कि वो वहाँ की जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं यहाँ के लोगों को करने के लिए। और पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे भी उसको डिस्प्ले किया गया, जिसपे आज वो कुछ थोड़े बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात भी मौजूद हैं, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात भी मौजूद हैं, मिडल ईस्ट के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मौजूद हैं। और फील्ड मार्शल के साथ जब बात होगी, जाहिर है उसमें फील्ड मार्शल की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को, शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी SIFC के फोरम से कि हमारे साथ मिनरल्स पे आके बात करें, हमारे पास बेपनाह मिनरल्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर ना मशीनरी है ना तकनीक है उसको निकालने के लिए। जैसे हम रेकोडेक पे जा रहे हैं कि अब हमें $700 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने, SIFC ने अप्रूव किए हैं, जिसमें $2.5 अरब निजी शोबे का आएगा। जी। तो अमेरिका की बेशुमार कंपनियां हैं जो इस मामले में आना चाह रही हैं, और पाकिस्तान चाहता है। और इस खित्ते में बलूचिस्तान में जहां ज्यादा मिनरल्स हैं, वहां इंडिया ने बेपनाह दहशतगर्दी भी फैलाई हुई है, जिसको हम अब कंट्रोल कर रहे हैं, KP में कर रहे हैं, फाटा के एक्स फाटा के एरिया में। तो जो चीज़ें रीजनल ताउन की हैं वो भी होंगी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पे ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी मुलाकात हो रही है जिसमें कोई सिविलियन गवर्नमेंट का ओहदेदार भी मौजूद नहीं है, और ये खालिस्तान मिलिट्री के लोग मौजूद होंगे और सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया होगी। असरात इसके हमें वाज़े तौर पे 2 से 4 हफ्तों में आएंगे। कुछ चीज़ें फौरी तौर पे आ सकती हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान की लीडरशिप पे तो ट्रंप जब से ये बातचीत शुरू हुई है ने किया ना बुनियादी तौर पे, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो मैन ऑफ पीस बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से बड़ा वाज़े होगा कि इस मामले में अमेरिका को ईरान के अंदर इस तरह नहीं जाना चाहिए कि एस्केलेशन बढ़े, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से यही है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं मिलके अमेरिका के साथ। कोई ऐसा इशू नहीं है कि ईरान वाले मामले में कोई रास्ता ना बने। सही जी। आया सब कितनी इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, इतनी बड़ी पेशरफ्त, और फिर वही क्योंकि बात हो जाती है तो उसका हवाला देना पड़ता है। अब जिस तरह से सेनेटर साहब कह रहे हैं बड़ी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान के लिए अमेरिका से, और फिर अमेरिकी सदर का भी एक बयान जो अभी आया कि वो बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को। देखिए ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या होने जा रहा है। जैसे आमिर भी कह रहे थे, तारीख में कभी नहीं हुआ
कि आर्मी चीफ हों या चलें वो अब फील्ड मार्शल हैं, कि उनको इनवाइट किया गया हो वाइट हाउस में ज़ोहराने में और प्रेसिडेंट उनसे मुलाकात करें, होस्ट करे प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट। इससे आप अहमियत का अंदाज़ा कर सकती हैं और इससे और ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकती हैं कि नरेंद्र मोदी को फ़ोन करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो यकीनन इतनी ज़्यादा तशवीश इंडिया में इस पे फैली होगी कि ये क्या हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड जो चीज़ पहले नहीं हुई ये क्यों होने जा रही। जाहिर है ये तशवीश वाली बात तो है, और बाकी वहाँ क्या गुफ्तगू होती है जाहिर है वो तो चीज़ें हमारे पास आई जाएंगी। और खुशखबरी तो बहुत पहले ही बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंडिया के साथ जो हमने किया, इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती, चले और भी आ जाएंगी। मतलब जमहूरियत पसंद हल्के यकीनन इस तशवीश का इजहार ज़रूर करेंगे कि जी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं इनवाइट किया गया, लेकिन जाहिर है फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए इनको इस पे खुश होना चाहिए कि बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ईरान के हवाले से, ईरान को कुछ गलत फहमियाँ उसकी शुक्र है दूर हुई हैं, जैसे कि इंडिया के साथ बहुत दोस्ती, बहुत कुर्बतें, और अब ईरान ये शिकवा कर रहा है कि इंडिया ने मजम्मत तक नहीं की इसराइल के हमले की, और बाकी ज़ाहिर है वो सपोर्ट ही कर रहा है इस वक्त इसराइल को भी, अमेरिका को भी और बाकी उनको भी, क्योंकि हमारे साथ कभी भी आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे ईरान के। अब वहाँ से जासूसी भी हुई, और ज़ाहिर है इंडियंस को आपने इतना ज़्यादा अपने घर में घुसा लिया हुआ था कि उसके नताइज भुगतने पड़े। और ये आज से नहीं, ये जब से इस्माइल हानिया और उससे पहले के जो वाक़यात हैं वो सब के पीछे आपको रॉ नज़र आएगी मोसाड के साथ मिल के ये काम करते हुए। और लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें देर से समझ में आती हैं। अब शायद यूएई और बाकी मुल्कों को भी समझ आ जाए कि उन्होंने शायद इजराइल को तस्लीम करने में जल्दी की। मैं दुआ आपसे कह रहा हूँ, जब से पाकिस्तान ने इंडिया का वो मकू ठप्पा था तब से कह रहा हूँ कि मुझे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके आसार आपको अब नजर आना शुरू हो गए। ट्रंप धमकियां तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन वो बर्नी सैंडर्स ने बड़ा खूबसूरत तो उन्होंने बात की है ना, उन्होंने कहा भाई तुम कौन होते हो किसी और मुल्क की जंग में शरीक होने वाले, ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा ना, ये हमसे जब तक इजाजत नहीं लोगे तुम नहीं कर सकते। और ट्रंप गालिबन फंसे भी इसी भी हुए। और ये बहुत देखें, ये तो बिल्कुल अगर अमेरिका इस जंग में घुस गया, शरीक हो गया, यकीनन फील्ड मार्शल साहब भी आज समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ट्रंप को, फिर ये बात हाथ से निकल जाएगी, फिर ये किसी कंट्रोल में नहीं होगी, ना अमेरिका के, ना ईरान में, ना इजराइल। ये फिर जाहिर है एस्केलेट करेगी और ये दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। सही। ब्रिगेडियर साहब आप जिस तरह से जाहिर है अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, जबकि ट्रंप ये वाजे कर चुके हैं कि वो अब कह रहे हैं कि अब ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान बात करना चाहता है तो लेकिन हम नहीं करेंगे, बड़ा उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात की, एक तो आप इस पर अपना टेक दीजिएगा, कितनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, किस तरह से देखते हैं, बड़ी पेशरफ्त कह सकते हैं, और खासतौर पर ये वो इससे पहले जो इंडिया ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी का, वो जो उनके सेक्रेटरी खारजा की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ कि मोदी ने अमेरिकन सदर को फ़ोन करके ये कहा कि वो सालसी कबूल नहीं करेंगे कश्मीर के मसले पर। तो उससे पहले ये बयान आना, जब थोड़ी चंद ही घंटों के बाद एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है, तो इसको आप किस तनाजुर में देखेंगे ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात का ताल्लुक है जो आपने की, तो आप ये देखिएगा कि इंडिया में इस बात पे बहुत लेदे हो रही है कि जब नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से G7 की समिट में, तो उस वक्त ट्रंप वहाँ से अमेरिका आ चुके थे, और इसके ऊपर सुब्रमण्यम का जो बयान है वो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। तो ट्रंप के फ़ोन की तो अपना मोदी के फ़ोन की तो इसलिए कोई हैसियत नहीं है कि ट्रंप ने बारहा ये कह दिया, आज भी अगर आपने उसकी मीडिया टॉक सुनी हो तो उसने उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग उसने बंद करवाई थी उसका उसने दोबारा रेफरेंस दिया। अब जहाँ तक बात है आज की मुलाकात की, साफ जाहिर है वो मुलाकात चूँकि वाइट हाउस में हो रही है, ज़ोहराने के ऊपर हो रही है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस तो बनती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस वक्त ये खित्ता जो है या ईरान इसराइल के साथ जो तनाज़ा है वो एक बहुत पर्टिकुलर फेज से गुजर रहा है, एक बहुत ख़तरनाक फेज से गुजर रहा है। उसमें आज भी ट्रंप का जो मीडिया से एड्रेस है वो भी बहुत ख़तरनाक है, जिसमें उसका एक सेंटेंस आप याद रखिएगा,
उसने कहा कि ईरान के पास तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो गए और अब वो अनकंडीशनल सरेंडर करे। अब वो अनकंडीशनल सरेंडर क्या होगा? क्या वो ये कह रहा है कि वो अपने मिसाइल सरेंडर करे? क्या वो ये कह रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी सरेंडर करे? क्योंकि जहाँ तक बात है ईरान को जौहरी हथियारों की पोजेशन की, तो उसके ऊपर तो कल अमेरिकन स्पोक्सवुमन का भी बयान आ गया था और बहुत सारे बयान वहाँ से आ गए हैं कि जी ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है और ईरान खुद भी इनको डिनाई कर चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो मुलाकात है उसका ज़्यादा फोकस होगा वो इस खित्ते में जो एमर्जिंग सूरत हाल है और उसके ऊपर जो पाकिस्तान की पोजीशन है और आने वाले दिनों में जो अमेरिकन ने अपना इकलाए अमल इख्तियार करना है, इसका ज़्यादा फोकस उसकी तरफ होगा। उसके अंदर जहाँ तक सिविलियन इश्यूज हैं, मुझे नहीं लगता उन सिविलियन इश्यूज पे कोई बातचीत होगी, क्योंकि वहाँ पे और दूसरा तो कोई मौजूद नहीं होगा। लेकिन साफ जाहिर है ट्रंप को एक ब्रीफ जो है वो पेंटागन ने बना के दिया होगा, क्योंकि पेंटागन की और पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात हमेशा अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ताल्लुकात ठीक नहीं भी रहे तो पेंटागन की जो पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप है पाकिस्तान आर्मी के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से वो चलती रही है। तो उसका जो भी उन्होंने फीड इन किया होगा उसके ऊपर जो चीज़ें ज़्यादा अंडर डिस्कशन आएंगी वही है वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हिसाब से या ईरान के अंदर जो इसराइल के जो सिचुएशन है और इसराइल जो कुछ ईरान पे कर रहा है और जो ट्रंप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो ईरान से डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस जो होगा वो इन चीज़ों के ऊपर होगा और उसमें जो पाकिस्तान की रेलेवेंस है और जो पाकिस्तान की पोजीशन है या जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो एक पाकिस्तान के लिए भी एज ए नेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसमें देखना, क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि ये जो पहले मीटिंग होगी उसमें कोई तीसरा क्या कहा ये जा रहा है कि वो 1-to-1 मीटिंग होगी, उसमें कोई जर्नलिस्ट भी नहीं होगा और कोई शायद कोई इंटरप्रेटर वगैरह हो तो पता नहीं है, लेकिन और कोई नहीं होगा। तो जो चीजें हैं रीजन जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज कर रही है, फोकस ऑफ डिस्कशन जो है वो इस सिचुएशन के ऊपर होगा। बाकी जो चीजें हम सोच रहे हैं वो मेरे ख्याल अलाइड मैटर्स हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट डील किए जाते हैं और उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इनटेक ली जाती है। सही है, ठीक है जी। बेग साहब हम एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आप ये जो अहम मुलाकात कितनी बड़ी पेशरफ्त समझते हैं आप, और ख़ास तौर पर ईरान इसराइल मामले में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, और इस अहम मुलाकात के दौरान आपको लगता है कि इस मौजू पर भी बातचीत हो सकती है ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिशें होनी चाहिए। फैसल साहब देखिए, मुलाकात तो बिलाशुबा ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, पाकिस्तान के हवाले से भी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान की जो हालात हैं उस तनाजुर में भी, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो इस खित्ते के जो हालात चल रहे हैं उसने इस मुलाकात की अहमियत को जो है वो मज़ीद जो है इजाफ़ा कर दिया। और इस मुलाकात का ज़ाहरी तौर पे या लाजमी तौर पे ऐसे ही महसूस होता है कि जो अहम तरीन जो बुनियादी हिस्सा होगा वो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल ही होगी। बहरहाल इस वक्त जो अमेरिका का या ट्रंप साहब का ये कहना है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कम से कम ये कोई पाकिस्तान के लिए जो है ना उनकी ज़ात की हद तक तो कम से कम जो है कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। भाई आप ना करो मोहब्बत, हमें आपकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रंप एक नाकाबिल एतबार आदमी है। लेकिन क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो उस मुलाकात में जहाँ उनका जो रोल रहा है अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के हवाले से वो एक अहम रोल रहा है, और पाकिस्तान ने जो है ना खुले दिल के साथ जो है अमेरिका को इस बात का क्रेडिट भी दिया है। भारत ने क्रेडिट नहीं दिया कभी अमेरिका को, लेकिन पाकिस्तान ने क्रेडिट दिया कि हमने अमेरिका के कहने पर जो है, जो भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की और अमेरिका ने हमसे दरख्वास्त की तो हमने ये जो है वो जंग बंद की। तो ये पॉजिटिव जो है अमेरिका तक या ट्रंप तक ये पाकिस्तान का जो है पैगाम गया, जबकि भारत से जो भी अमेरिका में जो पैगाम गए वो सारे के सारे जो है वो नेगेटिव हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना एक प्लस पॉइंट है, जिससे पाकिस्तान की भी जो है अमेरिका में जो एक पॉलिटिकली एक अहमियत जो है वो बढ़ी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो अमेरिका जिस तरह अमेरिका पता नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है एज एक स्टेट पॉलिसी, लेकिन ट्रंप जो है वहाँ पे जो मुदाखलत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उससे सूरत हाल का तनाव और कशीदगी जो है इस खित्ते में जो है बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका इसराइल की मोहब्बत में वो किस हद तक जा सकता है ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो इंतहा तक जा सकता है। लेकिन अगर इस ताकत की जोर के ऊपर और इस जंग के नतीजे में अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होता है
तो फिर वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए जो है ना वो एक अफसोसनाक खबर होगी। और उसके असरात जो है फिर वो जंग यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, फिर वो जंग जो आगे बढ़ेगी और ये सबसे ज़्यादा उसके असरात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान कम से कम ये इसमें तो कभी किसी तौर पे इस बात पे हामी नहीं बनेगा कि आप ताकत के तौर पे जो है वो रिजीम को जो है ना वो चेंज कर दें, और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपनी इंतहा तक भी जा सकता है। अमेरिका को एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह इसराइल की एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है अमेरिका की नज़र में, इस तरह चीन की भी पाकिस्तान की नज़र में एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है। तो पाकिस्तान को भी आप ये कमज़ोर मत समझिएगा कि आप उसको कोई नफसियाती दबाव में लेकर आ जाएंगे और या उसको जो है वो उसको किसी अस्करी कुव्वत से आप डराने की जो है वो कोशिश करेंगे। ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों नहीं जा रही ट्रंप से मिलने के लिए। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वो विल नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वो ताकत नहीं है, कोई भी हो, ये वाली हो या इससे पुरानी वाली हो या उससे भी पुरानी वाली हो, नहीं है पाकिस्तान में। ये जो जेन्युइन लीडरशिप पाकिस्तान की बात में जो फैसला कुन लीडरशिप होती है वही बात करने जा रही है। और एक जो जिस तरह इन्होंने बिल्कुल फ्रंट पुट आके अपना जनरल आसिम ने खेला है भारत के खिलाफ, वो मादी की जो बाजवा के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत के लोग ही कह रहे हैं कि उस तरह नहीं खेल पा रहे थे। तो ये अमेरिका को भी जहन में रखना चाहिए कि उनके सामने जो बंदा इस वक्त बैठने जा रहा है उसको वो उनके लिए तरने वाला नहीं साबित होगा। उसको जो है पूरे हालात का बहुत गहराई में जाके अंदाज़ा भी है, वो गुफ्तगू का जो है वो फ़न भी जानता है, उसके पास जो है वो अल्फाज भी हैं, उसको आप जो है वो दबा नहीं सकते, उसको आप जो है वो झुका नहीं सकते। वो पाकिस्तान के मफादात का जो है मुकम्मल तौर पे जो है तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, और उसके ख़िलाफ़ अगर आप कोई बात करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप कभी उसको इस बात पे राज़ी नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान के जो है मफादात को जो है वो नुकसान पहुँचे। वो कहते हैं ना टक्कर के लोग, तो पहली दफ़ा जो है वो ट्रंप के सामने जो है जब से वो सदर बने कोई टक्कर का आदमी आके जो है बैठेगा जो जिसके बुनियादी जो हदफ में और जो है वो अपनी मुल्क, अपनी रियासत, अपनी मुमलिकत होगा। तो इस हवाले से अगर ट्रंप किसी खुशफहमी का शिकार है तो उनको ट्रंप को मुँह की खानी पड़ेगी, वो अपने मकासद में जो है वो मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। सही जी। इलियास साहब, आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं, ख़ासतौर पर पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कितनी बड़ी पेशरफ्त है, और ईरान इसराइल जो इस वक्त सूरत हाल है उस तनाजुर में इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, मुलाकात जो है बड़ी अहमियत है इसकी, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं जो कि माजी में इतने नहीं थे कि लेकिन अब जो हैं हालात, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को एक वो उसकी बात मानी है, उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आई है। और जो अब उन्होंने खुद बुलाया है, ये बड़ी एक ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी जो है आर्मी चीफ जा रही है पहली मरतबा, और जाके बातचीत करेंगे। ख़ास तौर पर जो है उनसे जो है कि आपस में ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से ये तो बातचीत होगी, लेकिन साथ में अगर ये खित्ते के अमन के हवाले के बाद जो होगी, इसमें ख़ास तौर पर जो मसला है जिसको इंडिया को पहले ही मसला होने लग गया कि कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं मानी, लेकिन जो ऐसी बातें हैं जो कश्मीर के हवाले से इंडिया से पाकिस्तान और इंडिया के साथ अभी तक जो मुज़ाकरात नहीं हुए, ये सारी अहम बातें आएंगी खित्ते में अमन के हवाले से। जहाँ तक ईरान का मसला है तो उसमें उन्होंने पहले वाज़ेह कर दिया कि हम ईरान के साथ हैं, तो इस मसले में कोई नहीं रह जाती बात के ऐसे मौके पर जब मुलाकात होने जा रही है। तो उससे पहले वो कह रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल तो कह रहे हैं कि जनाब हम उनसे ईरान से बेहतर ताल्लुकात रखेंगे, इसमें जो है कोई इसमें दो राय नहीं है। तो ये एक बड़ी अहम बात है और बड़ी एक जो उन्होंने बात की है बड़े मौके पर की है, और इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं। लेकिन वो जाके बात जहाँ पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात और दफ़ाई मामलात, तो उसमें जो देखेंगे ये पाकिस्तान की एक अच्छी खारजा और दफ़ाई पॉलिसी है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान को जो बड़ी खित्ते में बड़ी अहमियत दी जा रही है, और मुल्क के दुनिया में कहीं भी कोई मामला हो तो पाकिस्तान अहम है। ठीक है जी, क्लोजिंग की तरफ जाना है। आप सबका जी बहुत शुक्रिया, आज के इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।